नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। हेडिंग है बच्चों इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक वायर इज रेज्ड इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। बच्चों जब किसी मेटेलिक वायर का टेम्परेचर रेज्ड किया जाता है देन इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तब उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एल ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड द रिलैक्सेशन टाइम टो of the free electrons within the wire, then R is equal to m upon n e square tau into L upon A. For a given wire L, A and N are constants, then R inversely proportional to 1 upon tau. The relaxation time tau is the average time between two successive collisions of an electron with the positive ions. If lambda be the mean free path of the electron and Vrms be the root mean square speed, then tau is equal to lambda upon Vrms or 1 upon tau is equal to Vrms upon lambda, but R inversely proportional to 1 upon tau। तब बच्चों कंडीशन बनती है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 एंड प्रोपोर्शनल टू Vrms एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर राइजेज द RMS स्पीड Vrms ऑफ इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स increases and mean free path lambda decreases. Hence, with rise in temperature, the resistance R of the wire increases, that is, the resistivity of the material of the wire rho increases. जब बच्चों वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तब उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। If the resistance of the wire at 0 degree centigrade be R0 and at T degree centigrade be RT, then RT is equal to R0 1 plus alpha T. Equation number first, where alpha is a constant which is called the temperature coefficient of resistance of the material of the wire. Now from equation first, RT is equal to R0 1 plus alpha T। बच्चों हम R0 को RT के अपॉन में ले जाते हैं। RT अपॉन R0 इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा टी। RT अपॉन R0 माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा टी। बच्चों हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। RT माइनस R0 अपॉन R0 इज इक्वल टू एल्फा टी। बच्चों हम यहाँ से एल्फ़ा की वैल्यू सोल्व करते हैं। एल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 मल्टीप्लाई टी एंड इट्स यूनिट इज़ पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर यूजिंग ए बैटरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कंडक्टर। बच्चों जब किसी भी कंडक्टिंग वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है तब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं एंड द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस रिपीटेडली एंड ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम द बैटरी टू द पॉजिटिव आयंस। देन थर्मल मोशन ऑफ द आयंस इंक्रीजेज and temperature of the wire increases. Hence the energy taken from the battery is converted into heat. तब बच्चों बैटरी से जितनी भी एनर्जी ली जाती है वह एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R हैज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V across the ends of the wire which are connected to a battery.
If I be the current in the wire, then the charge flown through the wire in time t, means in t second. Q is equal to IT, equation number first. Work done by the battery in taking a charge Q from one end to the other end. W is equal to VQ, but Q is equal to IT. बच्चों हम यहाँ पर Q की वैल्यू को पुट कर देते हैं. W is equal to VIT, but according to Ohm's law V is equal to IR. हम यहाँ पर V की वैल्यू को पुट करते हैं. W is equal to IR into IT. W is equal to I square RT, but I is equal to V upon R. बच्चों हम यहाँ पर I की वैल्यू V upon R पुट कर देते हैं. तब कंडीशन आती है W is equal to V square upon R square into RT. बच्चों हम यहाँ से एक R को कैंसिल कर लेते हैं. W is equal to V square upon R into T, but we know that 1 calorie is equal to 4.2 जूल. बच्चों जब हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं तब 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और बच्चों यदि हम 1 जूल की वैल्यू सोल्व करें, 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4.2 कैलोरी. बच्चों जब हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तब हम 4.2 से डिवाइड कर देते हैं. देन हीट H इज़ इक्वल टू W अपॉन 4.2 कैलोरी. H इज़ इक्वल टू VIT. बच्चों हमने प्रूफ किया था W इज़ इक्वल टू VIT. हमने यहाँ पर W की वैल्यू को पुट किया है. H इज़ इक्वल टू VIT अपॉन 4.2, बट V इज़ इक्वल टू IR. हम बच्चों यहाँ पर V की वैल्यू को पुट कर देते हैं. H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, बट I इज़ इक्वल टू V अपॉन R. H इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 4.2 R इंटू T. ये सब बच्चों जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये सब कैलोरी में हम इन्हें काउंट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रिक पावर. द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. इट इज़ डिनोटेड बाई P. इलेक्ट्रिक पावर को बच्चों हम P से डिनोट करते हैं. If W is the energy loss in time t in any circuit, then P is equal to W upon T. Its unit is joule per second or watt, but W is equal to VIT. बच्चों हम यहाँ पर W की वैल्यू VIT पुट कर देते हैं. P is equal to VIT upon T. बच्चों हम यहाँ से T को कैंसिल कर लेते हैं. P is equal to VI, बट V इज़ इक्वल टू IR. बच्चों हम यहाँ पर V की वैल्यू IR पुट कर देते हैं. P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, बट I इज़ इक्वल टू V अपॉन R. जब बच्चों हम यहाँ पर I की वैल्यू V अपॉन R पुट करते हैं तब कंडीशन बनती है P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R. बच्चों हम यहाँ से एक R को कैंसिल कर लेते हैं. हैंस P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. दिस इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कार्बन रजिस्टर्स एंड दियर कलर कोड्स. रजिस्टेंस यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड इन नॉर्मल हाउस होल्ड्स. रजिस्टेंस आर 2 टाइप्स. फर्स्ट वायर बेस्ड रजिस्टेंस, सेकंड कार्बन रजिस्टेंस. फर्स्ट पॉइंट है बच्चों वायर बेस्ड रजिस्टेंस. वायर बेस्ड रजिस्टेंस आर मेड बाई वाइंडिंग वायर्स ऑफ एलॉयज लाइक मैग्नीन. These range is from fractional value to few hundred ohms. इनकी वैल्यू बच्चों फ्रैक्शनल वैल्यू से लेकर 100 ohms तक होती है. सेकंड पॉइंट है बच्चों कार्बन रजिस्टेंस. रजिस्टेंसेस यूज्ड इन हायर रेंज आर मेड फ्रॉम कार्बन. These resistance are cheap and small in size. They are widely used in electronic circuits. Value of a resistance is decided by the 4 colored bands A, B, C, D on the resistor. बच्चों डायग्राम में एक कार्बन रजिस्टर दिखाया गया है जिसमें 4 बैंड्स A, B, C, D हैं. फर्स्ट 2 कलर बैंड्स A, B
रिप्रेजेंट फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों, बैंड ए एंड बी ये सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड बैंड सी रिप्रेजेंट द मल्टीप्लायर। थर्ड बैंड सी ये मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। एंड फोर्थ बैंड डी रिप्रेजेंट टॉलरेंस। और बच्चों, फोर्थ बैंड डी ये रजिस्टर की टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कलर कोड्स ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों, फर्स्ट टेबल में कलर नेम एंड इनके सिंबल एंड इनके नंबरिंग दिए हुए हैं। जैसे ब्लैक कलर के लिए सिंबल बी है और इसकी नंबरिंग 0 है। ब्राउन कलर के लिए सिंबल बी एंड नंबरिंग 1। रेड कलर के लिए सिंबल आर एंड नंबरिंग 2। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर सभी कलर्स के लिए उनके सिंबल्स एंड नंबरिंग दिए हुए हैं। सेकंड टेबल में बच्चों, यहाँ पर ये टेबल टॉलरेंस के लिए है। यहाँ पर कलर नेम एंड टॉलरेंस इन परसेंट। गोल्ड के लिए टॉलरेंस होती है बच्चों 5, सिल्वर के लिए 10 एंड नो कलर के लिए 20। और टॉलरेंस को बच्चों हम परसेंटेज में काउंट करते हैं।